मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो सम्राट चौधरी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। एक तरह से बीजेपी ने कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता को बरकरार रखा है और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को एक बार फिर डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। और ये सीधी तस्वीरें पटना के गांधी मैदान की, जहां पर इस वक्त शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। अब अगली बारी विजय सिन्हा की होगी, जिनके लिए थोड़ा सा संभावना ऐसी हो रही थी कि शायद उनका जो लखीसराय में जो कुछ हुआ, जी लखीसराय में भी हुआ और वो लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी किसी नए चेहरे के साथ आए। विजय कुमार सिन्हा से माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो विजय सिन्हा दो वजहों से बचा पाए अपना पद। एक तो आरएसएस का इन्होंने रुख किया जब इनको ये आभास हुआ कि उनका उप मुख्यमंत्री पद जा सकता है, उनको फिर से स्पीकर बनाया जा सकता है। दूसरा, इन्होंने लीडरशिप को ये बताया कि मैं ललन सिंह से जीवन भर से लड़ता आ रहा हूँ और उस इलाके में भूमिहार नेता की लड़ाई का मैं बीजेपी का वाहक हूँ।